Hello बच्चों, let's read a given question. The question says which of the figures shows the pressure difference from regular atmospheric pressure for organ pipe of length L closed at one end corresponding to the first overtone for the pipe X is measured from closed end. Option 1 given है, option 2, 3 and 4. So हमें basically pressure variation check करना है for a first overtone case of a pipe which is closed at one end. So सबसे पहले we need to understand basic things. सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो डिस्प्लेसमेंट वेव का इक्वेशन है दैट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, राइट। ये जो है यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट वेव का इक्वेशन है। a को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, राइट। क्योंकि ये जो नॉर्मल वेव्स होती है जिसको हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं उससे थोड़ा सा नोटेशंस और वी कैन से जो नेमिंग है वो अलग है। फॉर ट्रांसफर्स हम जस्ट ए को एम्पलीट्यूड कहते थे, लेकिन फॉर अ केस ऑफ साउंड वेव जिसको हम लॉन्गिट्यूडनल मानते हैं सो उसके लिए हम ए को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, राइट। सो ये डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन हमने लिख दी है यहाँ पे। अब डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन के बाद आती है प्रेशर वेव इक्वेशन। प्रेशर वेव इक्वेशन में हम क्या लिखते हैं, डेल्टा पी इज इक्वल्स टू डेल्टा पी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस माइनस पाई बाई टू। सो यहाँ पे जस्ट वी कैन सी के जो प्रेशर वेव है और जो डिस्प्लेसमेंट वेव है दोनों में जो फेज एंगल का चेंज है वो है 90 डिग्री का, राइट। सो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं डेल्टा पी नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से भी हम इसको समझ सकते हैं। यह है प्रेशर वेव की इक्वेशन एंड यह है डिस्प्लेसमेंट वेव की इक्वेशन। तो दोनों ही इक्वेशन हमें पता होनी चाहिए एंड वी नीड टू बी केयरफुल विद ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड के ये रिजल्ट हमें मिल कहाँ से रहा है। ये रिजल्ट हमें मिलता है बल्क मॉड्यूलस से जो हमने ऑलरेडी डिराइव किया हुआ है। दैट इज जो प्रेशर वेरिएशन होता है डेल्टा पी, इट इज नथिंग बट इट इज डी वी सॉरी डी के, दैट इज बल्क मॉड्यूलस डी एस अपॉन डी एक्स। ये बेसिकली हम इसको y की जगह वी हैव टू राइट इट एस, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है ये, ठीक है। y इज फॉर ट्रांसवर्स वेव में हम जैसे इक्वेशन लिखते थे, सो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करने के लिए वी विल बी यूजिंग एस, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन, ठीक है। अब इसी रिजल्ट को यूज करते हुए वी कैन गेट द फाइनल आंसर। तो ये रिजल्ट भी हमें पता होना चाहिए द प्रेशर वेरिएशन का, दैट इज बल्क मॉड्यूलस इनटू डी एस बाई डी एक्स, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमें यही रिजल्ट मिलता है उससे, ठीक है। अब नाउ वी कैन मूव फर्दर। सो फ्रॉम दिस वी कैन से जो हमारे पास क्लोज्ड पाइप है, क्लोज्ड पाइप की जब हम बात करेंगे सो क्लोज्ड पाइप में वी नो कि हमें ऑड मल्टीपल ऑफ हार्मोनिक मिलते हैं। फर्स्ट हार्मोनिक वी गेट इट एट बी बाई फोर एल, या फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है, एंड सेकेंड इज ऑन द ऑड मल्टीपल यानी थ्री बी बाई फोर एल, एंड थर्ड हार्मोनिक जो मिलता है वो मिलता है फाइव बी बाई फोर एल एंड सो ऑन, ठीक है। इसे हम कहते हैं फर्स्ट ओवरटोन। अगर हम फंडामेंटल का केस ड्रॉ करें तो फंडामेंटल का केस कुछ इस तरीके से बनता है। जो वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम होता है और स्टेशनरी पैटर्न फॉर्म होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे वी गेट एंटी नोड एंड अ नोड, ठीक है। फॉर फर्स्ट ओवरटोन की अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट ओवरटोन में ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से वाइब्रेशन हमें मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं टू एंटी नोड्स एंड वन एंटी नोड, टू नोड्स एंड वन एंटी नोड्स वी आर गेटिंग, और हमें फर्स्ट ओवरटोन के लिए ही चेक करना है, सो वी विल कंसिडर दिस केस। सो अब हम मान लेते हैं लेट्स से वी हैव पाइप विच इज क्लोज्ड एट बोथ एंड, ठीक है। सो हम दोनों ही वेरिएशन बना के चेक करेंगे इसके। लेट्स से हम थोड़ा इतना बना लेते हैं। दिस इज द पाइप विच इज क्लोज्ड एट वन एंड एंड ये फर्स्ट ओवरटोन पे वाइब्रेट कर रहा है। तो फर्स्ट ओवरटोन की कंडीशन तो हमें पता है, कुछ इस तरीके से आएगी। यहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या फिर हम यूँ कहें कि डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम एट पॉइंट एंटी नोड। यहाँ पे मिनिमम हो जाएगा, यहाँ पे अगेन मिनिमम हो जाएगा। सो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें इनके रेस्पेक्टिव so we can see
अब यहाँ पे वी कैन से कि यहाँ पे हम प्लॉट कर रहे हैं एस वर्सेस एक्स का, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट वेव वर्सेस डिस्टेंस, ठीक है ना। और लेट्स से हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे प्रेशर का, डेल्टा पी वर्सेस एक्स, ठीक है, जो हमें चाहिए। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हम बात करें इसकी कि ये है डिस्प्लेसमेंट मिनिमम वाला, ठीक है। सो यहाँ से मिनिमम आएगा, यहाँ पे अगेन एंटी नोड है, सो वी कैन ड्रॉ दिस वे। और ये एंटी नोड कुछ ज़्यादा ही दूर बन गया है ये, तो इसको थोड़ा सा नज़दीक कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा सिमेट्रिक लगे केस, राइट। ये एंटी नोड, अब यहाँ से ही वी कैन ड्रॉ द कुछ इस तरीके से, एंड ये जो पाइप है ये सिर्फ यहाँ तक ही है, ठीक। सिमिलरली वी कैन से, राइट। अब यहाँ से जस्ट वी विल प्लॉट द ग्राफ, ये एंटी नोड का पॉइंट है। अब यहाँ पे जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे सो वी कैन सी क्लियरली कि यहाँ पे प्रेशर डिस्प्लेसमेंट जो है ज़ीरो है नोड पे, तो यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा, यहाँ से जाएगा ये मिनिमम मैक्सिमम होगा, फिर मिनिमम हो जाएगा यहाँ पे नोड पे, एंड फिर इस तरीके से कुछ ग्राफ आएगा। ये जो हमने ग्राफ बनाया है ये बनाया है डिस्प्लेसमेंट वेव का ग्राफ, ठीक है। अब प्रेशर के लिए हम देखें तो प्रेशर में क्या हो रहा है, प्रेशर में वी कैन सी यहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा हमें, जहाँ पे ये मिनिमम हो रहा होगा वहाँ ये मैक्सिमम हो जाएगा क्योंकि कॉस का फंक्शन है ये, ठीक है। सो हम यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे मिनिमम हो जाएगा, एंड यहाँ पे ये अगेन मैक्सिमम हो जाएगा, और अगेन ये मिनिमम हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके का ग्राफ हमें मिलेगा, और ये ग्राफ अगर हम ऑप्शंस में देखें सो इट इज़ मैचिंग विद ऑप्शन वन। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।